हेलो एवरीवन। तो आज हम कल्याण ज्वेलर्स की कॉन कॉल का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। कल इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे और हमने देखा था कि क्यूएनक्यू बेसिस पे मार्जिन्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, जिसको मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मार्जिन्स के अंदर यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे डिक्लाइन क्यों आया है एंड मैनेजमेंट ने इस पे क्या कमेंट्री दी है एंड क्या आगे जाके क्या इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो पाएंगे, क्या उस पे मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई पड़ रहा है एंड साथ में इस कंपनी का फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ आउटलुक क्या दिखाई पड़ता है, उसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कौन-कौन के जो मेजर हाइलाइट्स हैं वन बाय वन एक बार सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली तो ये देखते हैं लाइक मैनेजमेंट ने जो अपना ओपनिंग रिमार्क्स दिया है, उसके अंदर यहाँ पे एक चीज मेंशन करी है कि यार हमारा ओवरऑल सेल्स का ग्रोथ रेट तो 46% के आसपास में है, बट हमारा जो बुलियन को एक्सक्लूड कर दें, वो हमारा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे केवल 38% के आसपास में है, जो हमें क्वार्टर वन का जो बिजनेस अपडेट आया था ना, उसके अंदर पता लग गया था। एंड मैनेजमेंट ने क्लियरली कर दिया ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर कि हमारा जो लाइक बुलियन सेल्स को एक्सक्लूड करने के बाद में हमारा जो पीबीटी मार्जिन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है, वो 5.1% के आसपास का है। मैनेजमेंट का गाइडेंस कितना था? 5.5% के आसपास का पीबीटी मार्जिन का। एंड अभी इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया ना, लाइक 5.1% का आपका एक्सक्लूडिंग बुलियन के बाद में हमारा पीबीटी मार्जिन है। मतलब यहाँ पे लगभग 40 बेसिस पॉइंट के आसपास में लाइक क्यूएनक्यू बेसिस पे पीबीटी मार्जिन के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर अपना क्लैरिटी दे दिया। अब एक बार आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। एंड साथ में उन्होंने ये भी बताया अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर कि यार लाइक जो हमने लाइक मोदी जी ने अपील करी थी लाइक गोल्ड ज्वेलरी यू कैन से कम खरीदने के लिए, तो लाइक हमने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था, ओल्ड गोल्ड को यहाँ पे इंडिया के अंदर इकोनॉमी में रिसर्कुलेट करने के लिए। तो उसके बेसिस पे लाइक हमारा यू कैन से जून क्वार्टर के अंदर जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम था, उससे लगभग 46% रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट हुआ है। एंड स्पेसिफिकली जून के महीने में लगभग 55% के आसपास में यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है। एंड टारगेट कर रहे हैं हम लोग कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 55% के आसपास में मेंटेन रहे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से, राइट। एंड साथ में ये भी कहना था कि लाइक हमारा जो इस क्वार्टर के अंदर एक अधिक मास आया था, तो इंडिया के काफी सारे ज्योग्राफीज के अंदर इस वाले अधिक मास के सीजन के अंदर यू कैन से थोड़ा शादियां नहीं होती है, कुछ ज्वेलरी खरीदते नहीं है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा हमारी सेल्स के ऊपर। बट स्टिल मैं तो ये कहूंगा लाइक उसका इंपैक्ट यू कैन से होने के बावजूद भी आपने लाइक बुलियन को एक्सक्लूड करके 38% का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया। दैट्स ए गुड थिंग, राइट। एंड साथ में लोगों ने अपना एक प्लान भी बताया है कि ये लोग आई थिंक क्वार्टर फोर की कॉन कॉल के अंदर बताया था कि ये लोग रीजनल जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रीजनल लेवल्स पे जो प्लेयर्स हैं, लाइक साउथ इंडिया के अंदर हमने थंगामाइल देखा था, ईस्ट इंडिया के अंदर आपका यू कैन से सेंको गोल्ड है। इस तरह से अलग अलग यू कैन से दूसरे रीजनल रीजन्स के अंदर भी छोटे छोटे और ऑर्गेनाइज दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको कम्पीट करने के लिए लोग रीजनल जाने का प्लान कर रहे थे। तो इनका कहना है कि हम लोग पहला रीजनल हमारा शोरूम लॉन्च करने का प्लान किया है 21 अगस्त को आपका चेन्नई के अंदर यू कैन से तमिलनाडु में। और उसका इन लोगों ने नाम दिया अक्से थंगा वाले टाइप से कुछ नाम दिया है, इसको एटीएम नाम से लोग यू कैन से अपना बोल रहे थे। तो ये काइंड ऑफ इनका लाइक पॉइंट था इसके अराउंड रीजनल वाले ब्रांड के पर्सपेक्टिव से। एंड साथ में एक और इनका पॉइंट था ना क्वार्टर फोर की कॉन कॉल के अंदर कि हम लोग हमारा यू कैन से डेट रिडक्शन करेंगे एफआई 27 के अंदर, और हमारा जो नॉन जीएमएल वाला डेट है ना, उसको टोटली रिमूव कर देंगे बैलेंस शीट से, और हम लोग यू कैन से नॉन जीएमएल डेट फ्री बन जाएंगे। तो इनका कहना है कि हमारा कुछ जो दो लैंड के पार्सल हम लोग यहाँ पे यू कैन से एग्रीमेंट कर रहे हैं बेचने के लिए, उससे हमारा 102 करोड़ रुपए यहाँ पे रियलाइज होंगे। तो लाइक उसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग, और हम लोग बिफोर बाय एंड ऑफ क्वार्टर टू सितंबर 2026 तक हम लोग यहाँ पे नॉन जीएमएल डेट फ्री हो जाएंगे। और लाइक हमने जो डेट लिया था उसके अगेंस्ट हमने हमारा कुछ और लैंड पार्सल यहाँ पे एज ए कोलेटरल के रूप में दिया था, उस लैंड पार्सल को यहाँ पे रिलीज करवा लेंगे कोलेटरल से। तो उसकी वर्थ भी इन लोगों ने अच्छे खासे बताई है, आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखा होगा लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ये सब ओपनिंग रिमार्क्स थे मैनेजमेंट के, ठीक है। लाइक इनका जो जो अपना लाइक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेजॉरिटी ऑफ द यू कैन से जिनको पोर्ट्रे करना था बिजनेस के अराउंड, इन लोगों ने पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। अब आते हैं मेजर पॉइंट्स पे, लाइक जो अपना क्यूएनए सेशन होता है जहाँ पे एनालिस्ट लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन दागा कि यार आपके पीबीटी मार्जिन्स क्यों गिरे, इसका आंसर दो हमें, बाकी कमेंट्री बाद में करते हैं, पीबीटी मार्जिन्स क्यों गिरे आपके, उसका आंसर दो। तो ठीक है, अब पीबीटी मार्जिन्स पे क्या हुआ, उन्होंने पूरा एक कैलकुलेशन दिया, लाइक हमारा जो 5.5% का पीबीटी मार्जिन था ना, 5.1 पे आने पे हमारा 40 बेसिस पॉइंट का नुकसान हुआ है। अब 40 बेसिस पॉइंट इन लोगों ने ब्रेकअप दिया है। जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है, उससे हमारा लगभग 20 से 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का यहाँ पे यू कैन से डिक्लाइन हुआ है। एंड साथ में ही आपका हमने लाइक एम्प्लॉइज के यहाँ पे जो सैलरी अप्रेजल्स किया है, कुछ एम्प्लॉइज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रेजल भी हमने यहाँ पे किया है। यू कैन से हम लोग कुछ साल के बाद में एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रेजल करते रहते हैं, जो अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी होता रहेगा। उसके कारण हमारा लगभग 0.2 मतलब 20 बेसिस पॉइंट के आसपास में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है पीबीटी के अंदर। तो ये हमारा लगभग लगभग यू कैन से 40-45 बेसिस पॉइंट के आसपास का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है कि उनके बेसिस पे पीबीटी मार्जिन्स के अंदर। एंड साथ में इनका ये भी कहना है लाइक इन लोगों का एक और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, आई थिंक इन लोगों ने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया था, मैं मिस करके आपको बताना। ये लोग कैश फॉर गोल्ड भी इन लोगों ने लॉन्च किया है। कैश फॉर गोल्ड का मतलब कि काफी लोगों के पास में जो घर में गोल्ड के कॉइन्स पड़े हैं, गोल्ड के जो बार्स पड़े हैं, उनको बेच सकते हैं शोरूम पे आके, और उनको कैश मिल जाएगा उनके अगेंस्ट में, राइट। तो वाला प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है।
तो इनका कहना है कि लाइक हमारा जो 40 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हमने लाइक ये जो दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट किया कैश फॉर गोल्ड, वो हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट अच्छा खासा कर रहा है। कैसे कर रहा है? जो गोल्ड फॉर एक्सचेंज मतलब ज्वेलरी के बदले ज्वेलरी वाला प्रोग्राम है, उसके अंदर हमें यू कैन से लगभग जो हमारा नया कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट किया, मार्केटिंग एक्सपेंसेस बने, लाइक वो हमारा मार्जिन डाइल्यूटिव होता है। लगभग वही 15 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का मार्जिन यहाँ पे डाइल्यूट करता है वाला प्रोग्राम। और जो कैश फॉर गोल्ड है, उसके अंदर क्या होता है लाइक जिस दिन का जो रेट चल रहा है, मतलब शोरूम के अंदर जो लोग बोर्ड लगा के रखते हैं ना कि ये गोल्ड का ये वाला रेट चल रहा है, उस रेट से हम लोग अराउंड अराउंड 0.7% डिस्काउंट पे मतलब वो वाला गोल्ड खरीदते हैं। तो कस्टमर को यहाँ पे गोल्ड हमें बेचता है उसके पर्सपेक्टिव से। तो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर जो आपका बोर्ड पे रेट चल रहा है शोरूम के अंदर, उसी रेट पे आपका सेटलमेंट होता है। तो उसके अंदर इनका जो बाकी का जो कंपेन किया इन लोगों ने, मार्केटिंग का खर्चा किया, वो खुद की पॉकेट से भरना पड़ता है। राइट? समझ में आ गया आपको? और जो कैश फॉर गोल्ड है, उसके अंदर ये लोग थोड़ा खुद का मार्जिन बनाते हैं 0.7% के आसपास का। तो डेफिनिटली वो थोड़ा इनको अच्छा खासा मार्जिन एक्रेटिव वाला पॉइंट ऑफ व्यू लगता है। अब मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग जो लाइक कैश फॉर गोल्ड वाला प्रोग्राम है, उसको और ज्यादा पुश करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। पहले हमारा सिंगल डिजिट के अंदर ये वाला मतलब कंट्रीब्यूशन पहुंच चुका था आपका कैश फॉर गोल्ड वाला। अब डबल डिजिट के आसपास तक आ गया, इसको हम लोग और ज्यादा पुश करेंगे। और इनका कहना है कि केवल हम लोग ही पुश नहीं कर रहे हैं, बाकी जितने भी ब्रांडेड यू कैन से गोल्ड रिटेल ज्वेलर्स हैं, सारे के सारे यू कैन से कैश फॉर गोल्ड को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ताकि उनको लाइक यहाँ पे एक मार्जिन एक्रेटिव गोल्ड मिल सके ज्वेलरी बनाने के लिए, उसको बाद में रीसेल कर देंगे, इधर गोल्ड ज्वेलरी के रूप में या फिर यू कैन से लाइक बुलियन के रूप में। तो वाला पॉइंट इन लोगों ने दिया है। तो इनका कहना है कि जैसे जैसे हम लोग कैश फॉर गोल्ड को यहाँ पे पुश करेंगे, वैसे वैसे हमारे यू कैन से जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्रूव होते रहेंगे। एंड साथ में यदि होल ईयर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि ठीक है यार, हमारा क्वार्टर वन के अंदर जो हमारा मार्जिन है यहाँ पे लगभग 40 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है, एक्सक्लूडिंग बुलियन सेल्स को हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद का बात कर रहा हूँ। बट हाँ, फुल ईयर के बेसिस पे लाइक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो 5.5% का जो पीबीटी मार्जिन है, ओनली ज्वेलरी सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बुलियन सेल्स के अलावा की बात कर रहा हूँ, उसको हटा के वो हमारा इंटैक्ट है, हम लोग उसको अचीव कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है यार, मतलब यदि मैनेजमेंट यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, बिकॉज जैसे जैसे इनका यू कैन से रेवेन्यू ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली इनका ऐसा कोई मतलब आपको तो पता ही है, क्वार्टर टू के बाद में इनका इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जाएगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बच जाएगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट लाइक जो भी ये लोग नए स्टोर लॉन्च करें अपना कल्याण शोरूम, सारे फोकस स्टोर्स हैं, तो उनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट बच जाएगा। तो मतलब इनके जो बाकी के खर्चे बचेंगे, जो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज में हेल्प करेंगे, उसके कारण इनका जो पीबीटी मार्जिन है वो मेंटेन रहेगा 5.5% के आसपास में। ऑल्दो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो पीबीटी मार्जिन है मे बी इससे बेटर भी डिलीवर हो सकता है एफआई 27 के अंदर, बट फिर भी इन लोगों ने कंजर्वेटिवली बोला है कि हमारा एफआई 26 का पीबीटी मार्जिन था ज्वेलरी सेल्स का 5.5% के आसपास का, उसको हम तो यहाँ पे डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। तो ये काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे मैनेजमेंट का कमेंट्री था पीबीटी मार्जिन को लेके, जिसके अराउंड लाइक मार्केट में थोड़ा यू कैन से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। एंड लाइक उसके बेसिस मार्केट में थोड़ा नेगेटिवली भी रिएक्ट किया था स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो आपने आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे देखा ही होगा। तो आई थिंक ये इनका लाइक एज सच कमेंट्री था अपना पीबीटी मार्जिन को लेके। और इन लोगों ने बोला हम लोग कंजर्वेटिवली बोल रहे हैं, 5.5% पीबीटी मार्जिन एफआई 27 का अचीव करने का कंजर्वेटिवली हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका ये भी कहना है कि लाइक जो हमारा कैश फॉर गोल्ड है, लेट्स से उसकी हमारी कुछ ज्यादा यदि परचेजिंग हो जाएगी, तो हम लोग उसको एज ए बुलियन के रूप में सेल कर देंगे वापस कस्टमर्स को। तो मतलब इनका ये कहना है कि हमारा जो बुलियन का सेल्स हुआ है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हम लोगों ने जो कैश फॉर गोल्ड मतलब जो भी गोल्ड बार गोल्ड कॉइन्स जो भी कस्टमर इनको देके गए हैं, वो खरीदा इन लोगों ने, तो इनके पास इकट्ठा हो गया। तो इनका कहना है कि लाइक हम लोग उसको जो वापस जो भी इनका ब्रांड का लोगो लगा के रिसाइकल करके बेचना होता है, वापस उसको बेचा है। तो इसीलिए बेचा गया बिकॉज़ इनके पास में इकट्ठा हो गया था। मतलब तो ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है यार, मतलब आपके पास यदि एक्स्ट्रा गोल्ड आ जाएगा तो ऑब्वियसली ठीक है, आप बुलियन के रूप में उसको लाइक यू कैन से बेच भी सकते हो। बट आई विल से लाइक यार, बुलियन से जितना कम बिके, ज्वेलरी के द्वारा जितना ज्यादा बिके उतना ही अच्छा होता है एक बिजनेस के लिए, बिकॉज़ वो आपका एक बेटर इबिटा जनरेट करता है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जनरेट करता है। राइट। सो लाइक ये वाली बात हुई हमारी पीबीटी मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। तो इनको पूछा गया कि आपका 17 स्टोर ही लॉन्च हुए क्वार्टर वन के अंदर, तो और आपने प्लान तो 145 स्टोर लॉन्च करने का दिया है। तो इनका कहना है कि हमारा जो भी प्लान है कल्याण वाले शोरूम्स का, आई थिंक 84 स्टोर्स का प्लान था, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एंड साथ में कैंडर वाले हमारे लगभग 50 शोरूम्स ओपन करने का प्लान है, उसको भी वो भी हमारा इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनल वाले हमारे 5 शोरूम प्लान है इंडिया के अंदर, वो भी हमारा बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर अपना क्लैरिटी दिया और कॉन्फिडेंस दिया, उसमें ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। अब इनसे पूछा गया कि यदि लेट्स से आप जो भी इनका ये भी कहना था कि हम लोग जो कल्याण के शोरूम्स लॉन्च करेंगे 84 स्टोर्स, वो पूरे पूरे फोको मॉडल वाले होंगे, मतलब इनका खुद का कोई इन्वेंटरी पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो इनका यू कैन से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओसी का नंबर है, वो बेटर हो जाता है। तो इनसे पूछा गया कि आपका जो मतलब
जो स्टोर पे लाइक जो लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो लाइक उन लोगों को कितना फायदा मिलता है, वो कौन लोग होते हैं? तो उनका कहना है कि जो लाइक जो बिज़नेस फैमिलीज़ होती हैं या फिर जो फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो कैपेक्स लगता है, इन्वेंटरी का खर्चा उनको बियर करना पड़ता है और हमारे जो खुद की कल्याण के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। हम लोग यू कैन से डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं। उस बिज़नेसमैन को या फिर उस इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलता है, मतलब कितना रिटर्न बनता है, तो उनका कहना था 14% के आसपास का रिटर्न उस इन्वेस्टर को या फिर उस जो भी बिज़नेस फैमिली वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उसको अराउंड 14% का रिटर्न मिल जाता है। तो ये अच्छी बात हुई। अब इनसे पूछा गया आपका यू कैन से डिमांड आउटलुक की बात करो, डिमांड सिनेरियो की बात करो कि डिमांड सिनेरियो मतलब कैसा चल रहा है ग्राउंड पे। तो उनका कहना है कि लाइक जब अधिक मास था और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी थी, उस टाइम पे तो थोड़ा डल सा हो गया था, बट जून के महीने में वापस डिमांड यहाँ पे वापस अच्छे खासे आना स्टार्ट हो गई, बिकॉज़ जून के महीने में गोल्ड के प्राइसेस यू कैन से अच्छे खासे करेक्ट भी कर गए थे। और जुलाई के अंदर तो हमारी डिमांड ग्राउंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो ये इनका डिमांड आउटलुक दिया है। अब बात करते हैं यार, जो कस्टम ड्यूटी हाइक हुआ था ना 9% का, उससे जो इनको इन्वेंटरी गेन मिला है, वो कितना है और कितना इन लोगों ने बुक कर लिया है। तो इनका कहना है कि 40 करोड़ का हमने बुक किया क्वार्टर 1 के अंदर और 60 करोड़ का बुक करने वाले क्वार्टर 2 के अंदर। तो इनका कहना है कि लाइक इनसे फिर पूछा गया कि आपने जो 40 करोड़ रुपए का इन्वेंटरी गेन बुक किया है, तो फिर आपका मतलब जो 5.1% का जो पीबीटी मार्जिन है, उसपे लाइक थोड़ा और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो इनका कहना है कि हमारा जो इन्वेंटरी गेन था 40 करोड़ रुपए का, उसको हम लोगों ने डायरेक्टली कस्टमर्स को एज़ ए इंसेंटिव के रूप में डिसबर्स कर दिया। मतलब ऐसे हमारे पास ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। मतलब आपको भी पता है लाइक जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी, ओल्ड गोल्ड को रीसर्कुलेट कराने के लिए, आई थिंक सभी रिटेलर्स गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर कंपनी के पास में ऑब्वियसली मतलब इन्फॉर्मेशन तो गई होगी कि लाइक ये वाला प्रोग्राम आप यूएन से लॉन्च कर सकते हो और यूएन से गोल्ड इंपोर्ट करने से हम लोग बच सकते हैं। तो सारे गोल्ड रिटेलर ज्वेलर्स ने ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गोल्ड रिटेल ज्वेलरी प्लेयर्स का यही कहना है कि अराउंड 45-50% के आसपास में ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारा यहाँ पे ज्वेलरी सेल्स हुआ है क्वार्टर 1 के अंदर। बहुत अच्छी बात है और उसका डेटा भी आया था। आई थिंक आपने देखा होगा, जो गोल्ड का इंपोर्ट है, इंपोर्ट यू कैन से वॉल्यूम के टर्म में काफी कम हुआ है आपका रिसेंट वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो इसका भी लाइक यहाँ पे साफ साफ इम्पैक्ट दिखाई पड़ा है। तो इनका कहना है कि जो हम लोगों ने कंपेन यहाँ पे लॉन्च किया था, तो उसकी बड़ी कॉस्ट थी शुरुआत में, बिकॉज इनको भी इन्फ्लुएंसर को या फिर जो भी सेलिब्रिटीज को यहाँ पे लाइक यूएन से ऑनबोर्ड करना पड़ता है, उस कंपेन के लिए खर्चा पड़ता है आपका शुरुआत में। तो जो भी इनका इन्वेंटरी गेन हुआ था, इनका कहना है कि डायरेक्टली हम लोगों ने यू कैन से कंपेन के अंदर मार्केटिंग कॉस्ट में, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में और कस्टमर्स को यू कैन से इंसेंटिव देने में उसको बुक कर दिया। उसका एसेट हमने हमारे पास में नहीं रखा बैलेंस शीट में। बट हाँ, क्वार्टर 2 के अंदर 60 करोड़ रुपीस का और इनका इन्वेंटरी गेन आएगा, वो डायरेक्टली इनके पेनल स्टेटमेंट के अंदर आएगा। देखते हैं उसमें भी कुछ लोग एक खर्च कर रहे हैं इंसेंटिव के रूप में, कस्टमर्स के रूप में, वो देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके कैंडर वाले स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो उनका कहना था कि हमारा कैंडर का प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो गया था H2 FY26 से। मतलब क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 FY26 के अंदर हमारा कैंडर के शोरूम प्रॉफिटेबल थे। और इस साल भी ये लोग हमारे सारे शोरूम्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेंगे और 50 शोरूम हम लोग ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब कैंडर वाला पार्ट जो मतलब FY26 तक पार्शियली प्रॉफिटेबल था। FY27 ऑनवर्ड्स ये वाला इनका वर्टिकल भी यहाँ पे 100% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और यहाँ पे अच्छा खासा यू कैन से इम्पैक्ट पड़ने वाला है पॉजिटिव में, जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा आपके पीबीटी मार्जिन्स के अंदर। तो यही तो रीजन है, सारे रीजन से लाइक मैनेजमेंट यहाँ पे लाइक आपका यू कैन से क्वार्टर 2 आपका यू कैन से आप देखो सिंपल से मैं क्या कहना चाहता हूँ, पीबीटी मार्जिन्स कैसे इंप्रूव होंगे, वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लगना बंद हो जाएगा नॉन जीएमएल वाले डेट का क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स। आपके कैंडर वाले शोरूम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, राइट? आपका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आपका यू कैन से कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली मतलब और साथ में लाइक जो इन लोगों ने लाइक कैश फॉर गोल्ड वाला प्रोग्राम लॉन्च किया, वो थोड़ा यू कैन से 0.7% इनको क्या देके जाता है, बेनिफिट प्रॉफिट देके जाता है डायरेक्टली इनके यू कैन से मतलब बिकॉज़ जो रेट चल रहा है उससे 0.7% आप डाउन खरीद रहे हो कस्टमर से, उसको कम पेमेंट कर रहे हो, तो आपको खरीदते टाइम ही मतलब प्रॉफिट हो गया ना 0.7% का। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इनको फेवर कर रहे हैं, इनके पीबीटी मार्जिन को अचीव करने के पर्सपेक्टिव से, जो इनका गाइडेंस भी था 5.5% के आसपास का। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का यही कहना है अपने बिजनेस को लेके कि यार हमारा जो भी पीबीटी मार्जिन का जो गाइडेंस है 5.5% का, वी आर गोइंग टू डेफिनेटली अचीव दैट, और वो कंजर्वेटिवली है, मतलब मे बी उससे थोड़ा बेटर भी अचीव कर सकते हैं, 5.6% का भी अचीव कर सकते हैं। और हाँ, डिमांड के पर्सपेक्टिव से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो नॉन डिस्क्रिशनरी जो डिमांड थी, वो थोड़ा यू कैन से मई के महीने में या फिर अधिक मास के अंदर या फिर जो हमारे लाइक प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी थी उस टाइम पे थोड़ी इम्पैक्ट हुई थी। बट हाँ, जहाँ पे शादी वाली जो डिमांड होती है उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। वो वाली ज्वेलरी तो खरीदी ही जाती है, मे बी 1-2 वीक पोस्टपोन हो जाए, बट ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होती है। तो इनका कहना है कि लाइक वापस अब थोड़ा मतलब फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छी खासी हमारी ज्वेलरी सेल्स यहाँ पे होगी। तो डिमांड को लेके कोई कंसर्न नहीं है। पीबीटी मार्जिन को लेके यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है। स्टोर एक्सपेंशन को लेके लाइक जो गाइडेंस था प्रॉपर इंटैक्ट है। रीजनल भी ये लोग जा रहे हैं और देखते हैं रीजनल में इनका किस तरह का लाइक आउटकम आता है। यदि वो अच्छा हुआ, तो डेफिनेटली जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको भी ये लोग अच्छे से कम्पीट करने के लिए अपने रीजनल शोरूम्स लॉन्च कर देंगे, जो एक नया ग्रोथ वर्टिकल बन सकता है इस कंपनी के लिए।
तो ओवरऑल धंधे के पर्सपेक्टिव से मतलब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है बड़ी अच्छी मतलब एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। बिल्कुल यहाँ पे मैनेजमेंट का जो भी यहाँ पे गाइडेंस है पीबीटी मार्जिन का बिल्कुल इंटैक्ट है, डिमांड में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो यार थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड लाइक और आपको तो पता ही है लाइक इस कंपनी का जो स्टड रेशियो लगभग 30% के आसपास में होता है। तो उसका भी इनको डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है इनके एक बेटर बेटा मार्जिन लुक्रेटिव बनाने के पर्सपेक्टिव से। तो ये काइंड ऑफ ने पूरे कॉनकॉल के जो मेजर हाइलाइट्स है उसको प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस करके डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो आउटकम यही निकाल सकते हैं यार कि धंधा सही डायरेक्शन में जा रहा है और जिस तरह से इनका स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है लगभग 20-29% के आसपास का इनका स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है। हमने कल जो लाइक रिजल्ट का डिस्कशन का वीडियो बनाया था उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि 501 इनका स्टोर काउंट था एफआई 26 का 145 स्टोर ये लोग लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो इनका स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस है लगभग 28-29% के आसपास में। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी मैं यदि 8-10% का यदि कंसीडर करूं तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट में भी 35% के आसपास हो सकता है डिलीवरी। पर ठीक है हम लोग थोड़ा आगे की जो कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा कंजर्वेटिव वे में यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इस कंपनी के एक बार फिर से एक बार थोड़ा यू कैन से आपका वैल्यूएशन एनालिसिस करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। तो करंटली मतलब मार्केट ने इसको जो नेगेटिव रिएक्शन दिया था उसके बाद में कंपनी की मार्केट कैप तो डाउन हो गई है। लगभग वही 58,500 करोड़ रुपए के आसपास में। इन बिटवीन 58 से 59,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। इनका लास्ट जो सेल्स था 35,700 करोड़ रुपीस का उसमें से जो नॉन बुलियन सेल्स था जिसपे 5.5% का पीबीटी मार्जिन आया था वो लगभग 32,500 से 33,000 करोड़ रुपए के आसपास में था। तो अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे ना, जहाँ पे 5.5% का यू कैन से पीबीटी मार्जिन लगाएँगे, वो केवल यहाँ पे ज्वेलरी सेल्स पे लगाएँगे। बुलियन वाले को वहाँ से एक्सक्लूड कर लेंगे बिकॉज़ बुलियन वाला केवल आपका नंबर बढ़ा देता है बट आपका बॉटम लाइन के अंदर कन्वर्जन बहुत हल्का-फुल्का होता है, तो उसको हम लोग एक बार थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं, राइट? तो देखो यार यदि मैं इनका जो ज्वेलरी की सेल्स है उसके अंदर यदि मैं सपोज़ करो मतलब कंजर्वेटिवली 30% की बिज़नेस ग्रोथ भी मैं यदि यहाँ पे कंसीडर करूँ, ऑल्दो मे बी ज़्यादा डिलीवर हो सकती है बिकॉज़ क्वार्टर 1 के अंदर इनका ज्वेलरी बिज़नेस 38% से ग्रोथ किया है। क्वार्टर 2 के अंदर लाइक जिस तरह से इन लोगों का जो अभी डिमांड मोमेंटम वापस स्टार्ट हुआ है जून के महीने से, जून मंथ ऑनवर्ड्स बिकॉज़ गोल्ड के प्राइसेस डाउन है। तो यदि डिमांड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो मे बी आपका जो ये करंट क्वार्टर है, सितंबर क्वार्टर है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, उसके अंदर मे बी अगेन लाइक और लास्ट ईयर का बेस भी कम था इस वाले क्वार्टर के अंदर तो मे बी मतलब इनका फिर से वही 35-40% के आसपास ज्वेलरी बिज़नेस डिलीवर हो सकता है ग्रोथ के रूप में। और यदि बात करूँ क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के पर्सपेक्टिव से, वहाँ बेस थोड़ा ज़्यादा हाई था। तो उस वाले केस के अंदर वहाँ पे मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 25% के आसपास का धंधा ग्रोथ हो सकता है शायद क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर। तो ओवरऑल मैं कंजर्वेटिवली यहाँ पे मानना चाह रहा हूँ कि धंधे की ग्रोथ रेट में भी 30% के आसपास हो सकती है। ऑल्दो मे बी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हो सकती है, बट अगेन मैं यहाँ पे सारी कैलकुलेशन यहाँ पे 30% के अकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ। तो देखा ज्वेलरी का धंधा कितना होता है इनका FY 26 के अंदर लगभग वही 33,000 करोड़ रुपीस के आसपास में 30% की ग्रोथ लेता हूँ। तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना बन जाएगा ज्वेलरी के बिज़नेस का लगभग 43,000 करोड़ रुपीस के आसपास का। बुलियन का जो भी ऐड होगा मे बी 2,000 करोड़ रुपीस का, 3,000 करोड़ रुपीस का, 5,000 करोड़ रुपीस का वो उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो उसको हम लोग एक बार साइडलाइन करते हैं। ज्वेलरी के बिज़नेस का कितना पैट बन सकता है उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट? तो यदि इस पे मैं 5.5% का पैट मार्जिन लगाऊँ सॉरी पीबीटी मार्जिन लगाऊँ, आपका 43,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू पे तो आपका टोटल पीबीटी कितना बनता है? आई थिंक 2,400 करोड़ रुपीस के आसपास का। एंड यदि इसमें 25% का टैक्स भी डिडक्ट कर लेता हूँ तो आपका जो पैट बनता है लगभग 1800 करोड़ रुपीस के आसपास का आपका यहाँ पे पैट डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल, राइट? तो आप देखो 1800 करोड़ रुपीस का पैट यहाँ पे है मतलब थोड़ा प्लस माइनस 40-50 करोड़ रुपए आप ले लेना ऐसे यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नंबर इनको प्लीज कंसीडर मत करना बिकॉज जो भी इनका पीबीटी मार्जिन सपोज वो 5.6% आ गया तो मे बी इनका पैट 1850 करोड़ रुपए का हो जाएगा और इनका यदि पीबीटी मार्जिन सपोज करो 5.4% का है तो इनका पैट में भी अराउंड अराउंड 1750 करोड़ रुपए के आसपास तो वो वाला एक रेंज लेके चलना मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 1800 करोड़ रुपीस का पैट एक्सपेक्टेड मैं यहाँ पे इनका कर रहा हूँ FY 27 के पर्सपेक्टिव से, राइट? करंटली मार्केट में हमने डिस्कस किया था 58-59,000 करोड़ रुपीस के आसपास का है तो फॉरवर्ड पी रेशियो कितना हुआ लगभग वही 32-33 के आसपास का। धंधे ग्रोथ रेट कितनी है लगभग 30% के आसपास की तो आपका फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना बना मतलब 33 में से 30 का मैं डिवाइड करूंगा तो आपका फॉरवर्ड पैक बनेगा आई थिंक 1.1 के आसपास में। तो अभी भी एज ऑन डेट भी एक ऐसा कंज्यूमर बिजनेस जो अपना धंधे को लगभग मिनिमम 30% के आसपास में ग्रोथ डिलीवर कर सकता है FY 27 के अंदर। आज उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 1.1 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी अभी भी यू कैन से एज सच कोई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। हम तो नॉर्मली टारगेट करते हैं ना कि यार कोई धंधा लेट्स से 30% वाला मिले, इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 के आसपास है उससे नीचे दिखाई पड़े तो यू कैन से हम लोग एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की कैटेगरी में उस कंपनी को हमेशा रखने की कोशिश करते हैं। बट 1.1 का तो आप कह सकते हो अट्रैक्टिव ज्यादा है, फेयर वैल्यूएशन हल्का-फुल्का इसको बोल सकते हो आप। बट आई विल से फेयर वैल्यूएशन टुवर्ड्स अट्रैक्टिवनेस ऑफ यू कैन से मैं यू कैन ठीक इन समरी बोल देते हैं। फेयर वैल्यूएशन से आपका यू कैन से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इसको आप लोग कह सकते हो काइंड ऑफ, राइट? बट वो तो मैंने कैलकुलेट किया आपका 30% की बिजनेस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। यदि धंधे की ग्रोथ रेट 35% हो गए 35% से बिजनेस ग्रोथ किया उस वाले केस के अंदर क्या होगा उस वाले केस के अंदर इनका पैट भी थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट? और पैट बढ़ेगा तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो में भी 30 के आसपास आ जाएगा और आपका फॉरवर्ड पैक रेशियो बनेगा 0.9 के आसपास में।
तो वाला फैक्टर भी एक बार आप देख लेना। मैंने यहाँ पे जो 1.1 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे कंजर्वेटिव वे से कैलकुलेट किया है। यदि धंधे की ग्रोथ रेट ज्यादा डिलीवर हो गई, तो आपका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1 के आसपास है, उससे नीचे भी आ जाएगा। तो वाला फैक्टर भी एक बार आप यहाँ पे थोड़ा अपनी कैलकुलेशन के अंदर रख लेना। तो आई थिंक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ऐसा मेरे को कोई यहाँ पे उतनी एक्सपेंसिव डील नजर नहीं आती है। ठीक-ठाक बढ़िया वैल्यूएशन पे यू कैन से करंटली कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आती है। हाँ, आज से लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था 0.7 के आसपास का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो क्लेम करने का, बट वो अभी शायद नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर ठीक है, अभी वैल्यूएशन है वही हमें कंसिडर करना पड़ेगा। पुरानी बात है, पुरानी हो गई, राइट? तो ठीक है, होलसेल मैंने यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का जो कॉनकोल रहा क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद का, उसका डिटेल में एनालिसिस करके उसके मेजर जो हाइलाइट्स है आपको बताने की कोशिश करी है, एंड साथ में आगे जाके बिजनेस का ग्रोथ आउटलुक किस तरह का दिखाई पड़ता है, वो भी आपको बताने की कोशिश करी है। लास्ट में हम लोग ने यहाँ पे एक रिवाइज्ड वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक ये जस्ट मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको बताने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा हमेशा इतना ही कोशिश होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।